हमारा जहाज हाईजैक हो गया है। इसके बाद कमांडो हमजा ने इसके हाथ से माइक छीनकर परे धकेल दिया। कमांडो महमूद ने दूसरे हवाई बाज की गर्दन पर पिस्तौल की नाली रखी हुई थी। कमांडो हमजा ने जब पैनल पर देख लिया कि जहाज नीचे जाने के बजाय बुलंदी की तरफ आ रहा है तो इसने डायल की सुइयों को देखते हुए पायलट चड्डा को हुक्म दिया, अब जहाज को बंबई की डोमेस्टिक रूट से निकालकर शारजा की इंटरनेशनल रूट पर डाल दो। पायलट चड्डा समझ गया था कि यह कमांडो हवाबाज भी है। वैसे भी पायलट इस किस्म हाल में किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लिया करते, क्योंकि ये सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि सैकड़ों बेगुनाह मुसाफिरों की जिंदगी और मौत का मसला होता है। चनाचा कि हवाबाज कोई मुसाहमत नहीं किया करते और हाई जैकेट जैसा कहें वैसा करते हैं, सिर्फ जहाज के ईंधन और अगर जहाज के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई हो तो इससे हाईजैकरों को आगाह करते रहते हैं। कमांडो हमजा की निगाहें जहाज की समत बताने वाली डायल पर लगी थी। डायल की सुइयों ने बता दिया कि जहाज ने काफी बुलंदी हासिल करने के बाद इंटरनेशनल रूट पर शारजा का रुख पकड़ लिया है। कमांडो हमजा ने पीछे हटकर कमांडो महमूद से कहा, तुम कॉकपिट के दरवाजे पर पोजीशन संभाल लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक लाजमी देखें। यह कहकर कमांडो हमजा फर्स्ट क्लास में आ गया। यहाँ मुसाफिर सख्त परेशानी की हालत में थे। तकरीबन सबके सब खौफजदा थे। दूसरे मुसाफिरों का भी यही हाल था। लखनऊ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का सबसे बुरा हाल था। इनमें कई लड़कियां रोने लगी थी। कमांडो शेर खान ने इन्हें सख्ती से डांटते हुए कहा, खामोश रहो, हम दहशतगर्द नहीं हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, कश्मीर के मुजाहिद हैं। तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हमारी दुश्मनी तुम्हारे इंडियन गवर्नमेंट से है जो कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों को जुल्म का निशाना बना रही है। खामोश रहो और चुप करके बैठी रहो। हमारे लीडर को तुम्हारी हुकूमत छोड़ देगी तो हम चले जाएंगे। कमांडो शेर खान की मुख्तसर सी तकरीर सुनकर लड़कियां चुप हो गई। इनकी प्रोफेसर कुछ कहने लगी तो कमांडो शमशाद ने गुस्से से कहा, बोलने की जरूरत नहीं, तुम भी चुपचाप बैठे रहो। कमांडो हमजा ने सारे जहाज के अंदर चलकर मुसाफिरों का जायजा लिया और फिर एक खिड़की में से झांक कर नीचे देखा। जहाज बंबई की बिल्डिंगों को पीछे छोड़ता हुआ समंदर के ऊपर आ गया था। इसका रुख अरब अमारात की तरफ था। हमजा तेज कदमों से चलता कॉकपिट में आ गया। रेडियो ऑफिसर एक तरफ खामोशी से बैठा अपने काम में मसरूफ था। दोनों पायलट अपनी अपनी सीट पर खामोशी से बैठे जहाज को ऑपरेट कर रहे थे। कमांडो महमूद दस्ती बम और पिस्तौल लिए इनकी निगरानी कर रहा था। कमांडो हमजा ने एक खास डायल पर निगाह डाली। जहाज बंबई की हदूद से निकल चुका था। वायरलेस सेट पर बंबई के कंट्रोल टावर की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। फ्लाइट AT 310, हमें अपनी डेस्टिनेशन बताओ। हेलो फ्लाइट नंबर AT 310 कॉन्टैक्ट, तुम किस तरफ जा रहे हो? कमांडो हमजा ने दोनों हवाबाजों को जवाब देने से सख्ती से मना कर रखा था। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जहाज शारजा की फजाई हदूद में दाखिल हुआ तो शारजा एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने वायरलेस पर पूछा, अपनी शनाख्त करवाओ, तुम गैर कानूनी तौर पर शारजा की फजाई हदूद में दाखिल हो रहे हो। इस मौका पर कमांडो हमजा ने माइक्रोफोन पर कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, हम कश्मीर के हुर्रियत पसंद मुजाहिद हैं। हमने अपने लीडर को इंडिया की कैद से छुड़ाने के लिए इस जहाज को हाईजैक किया हुआ है। हमें शारजा एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दो। हम यहाँ से भारतीय हुकूमत से रब्ता करके बातचीत करना चाहते हैं। हेलो, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम फ्रीडम फाइटर हैं। हमारी फ्लाइट AT 310 है। दूसरी तरफ शारजा के कंट्रोल टावर ने कहा, हेलो फ्लाइट AT 310, तुम्हें शारजा एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बेहतर है कि तुम जिधर से आए हो इसी तरफ वापस चले जाओ। कमांडो हमजा ने कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, जहाज का ईंधन खत्म हो रहा है। अगर हमें शारजा उतरने की इजाज़त ना दी गई तो जहाज क्रैश हो जाएगा। कंट्रोल टावर ने कहा, हेलो फ्लाइट AT 310, पायलट से हमारी बात कराओ। कमांडो हमजा ने माइक सीनियर पायलट हरिकृष्ण चड्डा की तरफ बढ़ाते हुए पिस्तौल की नाली इसकी कनपटी से लगा दी और सरगोशी में इसे हुक्म दिया, कहो कि जहाज का तेल खत्म हो रहा है। पायलट चड्डा ने माइक पर कंट्रोल टावर से कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, मैं कैप्टन चड्डा सीनियर पायलट बोल रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ इतना ही तेल बचा है जितना नीचे उतरने के लिए काफ़ी हो सकता है।
अगर हमें उतरने की इजाज़त ना दी गई तो इंडियन एयरलाइंस का ये तैयारा तबाह हो जाएगा और इसमें सवार 160 बेगुनाह मुसाफिर अमले समेत मारे जाएंगे। कंट्रोल टावर की आवाज़ आई, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे तैयारे में ईंधन मौजूद है, हम तुम्हें उतरने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने तमाम रनवेज को ब्लॉक कर दिया है, तुम ऊपर से देख सकते हो, वापस चले जाओ। पायलट चड्ढा ने माइक बंद करके कमांडो हमजा की तरफ देखा और कहा, ये लोग हमें उतरने की कभी इजाज़त नहीं देंगे। कमांडो हमजा ने ईंधन जाहिर करने वाली डायल की सुई को एक नज़र देखा। तैयारे में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वो घंटा सवा घंटा ही प्रवास कर सकते थे। कमांडो हमजा ने माइक खुद थामते हुए इसको ऑन करके कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, मैं कश्मीरी मुजाहिद फ्लाइट 8310 से बोल रहा हूँ। हमें सिर्फ इतनी इजाज़त दे दो कि हम शारजा के किसी रनवे पर उतरकर तैयारे में ईंधन भरवा लें। इसके बाद हम वादा करते हैं कि हम शारजा से प्रवास कर जाएंगे। दूसरी तरफ चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। शारजा कंट्रोल टावर की आवाज़ दोबारा बुलंद हुई, हेलो फ्लाइट 8310 जहाज़ के कप्तान से बात कराओ। कमांडो हमजा ने माइक पायलट चड्ढा को दे दिया। इस दौरान जहाज़ शारजा एयरपोर्ट के ऊपर मुसलसल चक्कर लगा रहा था। कैप्टन चड्ढा ने कहा, मैं फ्लाइट 8310 का कैप्टन चड्ढा बोल रहा हूँ। कंट्रोल टावर ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों की कीमती जानें बचाने के लिए हम तुम्हें उतरने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन ईंधन लेने के फौरन बाद तुम्हें शारजा से चले जाना होगा। तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे जहाज़ के इर्द गिर्द फौज का पहरा लगा दिया जाएगा। तुम्हें हुकूमत के किसी सफ़ीर या कौंसल के साथ बराह रास्त राब्ता कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तुम्हारे जहाज़ को न खाना, न पानी और ना अद्वियात और ना कुछ ही सप्लाई की जाएगी। हमारे कमांडोज तुम्हारे जहाज़ पर दावा भी बोल सकते हैं। फिर भूख, प्यास और बीमारियों से तुम्हारे मुसाफिरों का और जहाज़ के हाईजैकरों का जो अंजाम होगा वो तुम बखूबी जानते हो। हमें मालूम है कि हमारा ये इंतबाह हाईजैक सुन रहे हैं। जहाज़ के कैप्टन पायलट चड्ढा ने माइक्रोफोन कमांडो हमजा को देकर कहा, आप इसका जवाब खुद ही दें तो बेहतर होगा। कमांडो हमजा ने कंट्रोल टावर को मुखातब करके कहा कि हम वादा करते हैं कि कुछ ईंधन लेने के बाद शारजा एयरपोर्ट को छोड़ देंगे। कंट्रोल टावर ने कहा, कैप्टन से बात कराओ। कैप्टन चड्ढा ने कहा, शारजा कंट्रोल, मैं सुन रहा हूँ। कंट्रोल टावर ने इसे बताया, फ्लाइट रनवे पर उतर जाओ। जिस रनवे पर जहाज़ को उतरने के लिए कहा गया था वो शारजा टर्मिनल से काफ़ी दूर सबसे अलग थलग था और इसकी आखिरी हद आगे सहरा शुरू हो जाता था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 8310 के हवाबाजों ने तैयारे को शारजा के अलग थलग रनवे पर उतार दिया। जहाज़ के उतरने के साथ ही शारजा की फौज की कमांडो फोर्स की बटालियन ने जहाज़ को घेरे में ले लिया। कमांडो महमूद और कमांडो शेर खान और कमांडो शमशाद ने जहाज़ की तमाम खिड़कियों के शटर गिरा दिए। एयर होस्टेस ने मुजाहिदों से इजाज़त तलब की कि मुसाफिर भूखे हैं, इन्हें खाना खिलाना है। मुजाहिदों ने इजाज़त दे दी और इनके निगरानी में मुसाफिरों में खाना तकसीम किया जाने लगा। दूसरी तरफ कमांडो शाहद अली और कमांडो हमजा कॉकपिट में मौजूद थे। शारजा टर्मिनल के कंट्रोल टावर से मसरूफ़ गुफ्तगू थे। कमांडो हमजा ने कंट्रोल टावर से कहा, हम कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, शारजा में भारतीय कौंसल जनरल को बुलवाया जाए। कंट्रोल टावर ने जवाब दिया, हमने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि तुम्हें यहाँ किसी से बराह रास्त राब्ता पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तुम्हें खाना वगैरह भी सप्लाई नहीं किया जाएगा। जहाज़ में सिर्फ ईंधन भर दिया जाएगा। इसके फ़ौरन बाद तुम्हें यहाँ से प्रवास कर जाना होगा। कमांडो हमजा ने कहा, अगर तुम भारतीय कौंसल जनरल को नहीं बुलवा सकते तो उन्हें हमारा पैगाम पहुंचा दो। जब तक उधमपुर जेल से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को रिहा नहीं किया जाएगा, हम जहाज़ के बाकी मुसाफिरों को नहीं छोड़ेंगे। कंट्रोल टावर ने कहा, हम ये पैगाम भी नहीं पहुंचा सकते, तुम लोग तेल लेकर यहाँ से निकल जाओ। कंट्रोल टावर ने राब्ता काट दिया। कमांडो महमूद ने जो पिस्तौल और दस्ती बम लेकर कॉकपिट के दरवाजे पर मुस्तैद होकर खड़ा था, कमांडो हमजा से कहा, शारजा कंट्रोल टावर से बात करनी बेकार है, तेल ले लेते हैं। कमांडो हमजा ने कहा, तुम यहाँ अपनी पोजीशन पर ही रहो। रेडियो ऑपरेटर और इन दोनों पायलटों पर से किसी ने भी अपनी तौर पर वायरलेस पर किसी से राब्ता पैदा करने की कोशिश की तो इसे फौरन शूट कर देना। कमांडो हमजा तेजी से कॉकपिट से निकलकर फर्स्ट क्लास में से होता हुआ कमांडो शेर खान और शाहद अली के पास आ गया। इन्होंने एक खिड़की का शटर ऊपर उठाकर बाहर देखा। जहाज में तेल भरा जा रहा था। मुसाफिर खामोशी से खाना खा रहे थे। एक स्टूडेंट लड़की ने रोते हुए शेर खान से कहा, सर मुझे यहीं उतार दें, मेरी तबीयत खराब हो रही है।
शेर खान ने एयर होस्टेस से कहा, इसे कोई दवाई दे तो। फिर इसने गर्ल्स कॉलेज की तमाम सहमी हुई लड़कियों और दूसरे मुसाफिरों से कहा, जब तक हमारे लीडर को तुम्हारी हुकूमत रिहा नहीं कर देती, तुम में से कोई भी त्यारे से बाहर कदम नहीं रख सकेगा। खबरदार, अब कोई हमसे बात करने की कोशिश न करे। कमांडो हमजा कमांडो शेर खान को एक तरफ ले गया और बोला, शेर खान, हमें शारजाह से निकल जाना होगा। तुम्हारे ख्याल में हमें कहाँ जाना चाहिए? आगे तो मशरक़ वस्ता के मुसलमान मुल्क शुरू हो जाते हैं और मेरा ख्याल है कोई मुल्क हमें अपने एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं देगा। शेर खान ने कहा, मेरी मानो, हम जहाज़ को सीधा लंदन ले चलते हैं। वहाँ भारत के हाई कमिश्नर से बराह रास्त बातचीत हो सकेगी। बरतानवी हुकूमत, मुझे यकीन है, 170 मुसाफिरों की जान बचाने की खातिर जहाज़ को अपने किसी न किसी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दे देगी। ठीक है, हम यहाँ से सीधा लंदन की तरफ जाएंगे। जब जहाज़ में ईंधन भरा जा चुका और कॉकपिट के डायल दिखा दिया कि तेल की टैंकियाँ फुल हो गई हैं, तो कमांडो हमजा ने पायलट चड्ढा से कहा, यहाँ से लंदन की तरफ चलो। पायलट ने कहा, इसमें खतरा है। क्या खतरा है? कमांडो हमजा ने पूछा। पायलट ने कहा, एयरबस के लिए जहाज में ईंधन नाकाफी होगा। कमांडो हमजा ने कहा, मैं जानता हूँ इतने लंबे रूट के लिए कितने ईंधन की जरूरत होती है। तुम जहाज को टेक ऑफ करने की तैयारी करो। आधे घंटे के बाद इंडियन एयरलाइंस का त्यारा शारजाह एयरपोर्ट से परवाज के बाद फजा में पहुंच चुका था। इसका रुख लंदन की तरफ था। 6-7 घंटे की परवाज थी। मुसाफिरों की हालत खराब से खराब होती जा रही थी। एक मुसाफिर को दिल का दौरा भी पड़ गया। इसे एयर होस्टेसों ने फर्स्ट एड देकर किसी कदर संभाल लिया। बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद रोने लगते थे। औरतों पर खौफो हरास की कैफियत तारी थी। पांचों मुजाहिदों का मुसाफिरों के साथ रवैया बड़ा सख्त था। वो बार बार जहाज को उड़ा देने की धमकियां देते थे। दस्ती बम इनके हाथों में थे, जिनके सिर्फ पिन खींचने की देर थी। कमांडो हमजा और कमांडो शेर खान ने ऐलान कर दिया था कि अगर हमारा मुतालबा भारतीय हुकूमत ने ना माना तो हम जहाज को अपने और तमाम मुसाफिरों समेत धमाकों से उड़ा देंगे। सभी मुसाफिरों पर मौत का खौफ तारी था। किसी को कुछ खबर ना थी कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। जहाज रात के वक्त बरतानिया की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। हीथरो एयरपोर्ट लंदन के कंट्रोल टावर ने जहाज से राब्ता पैदा करने के बाद पूछा, तुम कौन हो? तुम शेड्यूल के बगैर हमारी फ़ज़ा में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे हो। अपनी शिनाख्त करवाओ। इतने फ़ज़ा में गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजने लगी। कमांडो शेर खान ने एक खिड़की में से बाहर देखा। इसे अंधेरी फ़ज़ा में कुछ लड़ाका जेट तैयारों के साए और जलती बुझती सुर्ख और सब्ज़ रोशनियां दिखाई दी। 2 जेट लड़ाका तैयारे इनके एयरबस के ऊपर से गोता लगा कर गुजर गए। कमांडो हमजा कॉकपिट में मौजूद था। इसने लंदन के हीथरो एयरपोर्ट से राब्ता पैदा करते हुए जहाज के पायलट चड्ढा से कहा, कंट्रोल टावर को बताओ कि हमारे जहाज का ईंधन खत्म हो रहा है। अगर हमें एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त ना दी गई, जहाज 170 मुसाफिरों के साथ गिरकर तबाह हो जाएगा। हीथरो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने पूछा, तुम्हारी फ्लाइट हमारे शेड्यूल में नहीं है। क्या तुम्हारा जहाज हाईजैक हो गया है? कमांडो हमजा ने पिस्तौल की नाली इंडियन हवाबाज चड्ढा की कनपटी से लगा रखी थी और इसे पहले ही सख्ती से मना कर दिया था कि वो ये बात हरगिज़ कंट्रोल टावर को नहीं बताएगा कि जहाज को हुर्रियत पसंदों ने हाईजैक किया हुआ है। इंडियन हवाबाज ने कंट्रोल टावर को कहा, हमारा जहाज हाईजैक नहीं हुआ। कंट्रोल टावर ने पूछा, अगर हाईजैक नहीं हुआ तो फिर तुम बगैर शेड्यूल और पेशगी इतला के बरतानिया की फ़ज़ाई हदूद में कैसे आ गए हो? इंडियन हवाबाज ने कहा, हमारी एयरबस में टेक्निकल खराबी हो गई थी। हमें इस्तांबुल उतरना था, मगर हमारे रडार ने काम करना बंद कर दिया और यूं हम फ़ज़ा में सिमत भूल गए। हमारे वायरलेस ऑपरेटर ने भी वक्ती तौर पर काम करना बंद कर दिया था। हम 6 घंटों से फ़ज़ा में भटक रहे थे। अचानक हमारा वायरलेस सिस्टम अपने आप ठीक हो गया और रडार ने भी दोबारा काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान हमारा जहाज़ का ईंधन तकरीबन ख़त्म हो चुका था। सिर्फ इतना ही तेल बाकी था कि हम किसी जगह उतर सकते थे। हमें हमारे फ़ज़ाई रूट की कंप्यूटर ने बताया कि हम बरतानिया की फ़ज़ाओं में दाखिल हो चुके हैं। बस ये हमारी कहानी है। बराए मेहरबानी हमें हीथरो एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाए। हम तेल लेकर फ़ौरन वापस इस्तांबुल चले जाएंगे। मुसाफिरों में से अक्सर की हालत ख़राब हो रही है। हीथरो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर पर कुछ देर खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, हमारे एयरपोर्ट का कोई रनवे खाली नहीं है। तुम जर्मनी चले जाओ। फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट यहाँ से करीब ही है। इससे राब्ता पैदा करके वहाँ उतर जाओ। इंडियन हवाबाज चड्ढा ने कहा, जहाज में इतना ईंधन नहीं है। अगर मैंने फ्रैंकफर्ट का रुख किया
तो जहाज रास्ते में ही गिरकर तबाह हो जाएगा। लंदन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने 170 इंसानी जानों को बचाने के ख्याल से इन फ्लाइट AT310 को उतरने की इजाजत दे दी।